दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसे कुछ सेक्टर है जिनका फ्यूचर मुझे बिल्कुल ब्राइट नज़र आता है। इसमें सबसे पहला सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जैसे कि जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है और ग्लोबली भी टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। पहले लोग मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे, अभी लोग घर में बैठे बैठे अमेज़ॉन के ज़रिए शॉपिंग कर रहे हैं। पहले लोग फिजिकल मीटिंग करते थे, अभी लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं जूम ऐप के ज़रिए, और भी कई तरह के ऐप हैं उसके ज़रिए। तो अभी देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है। क्या पता आने वाले कुछ समय ऐसा भी आए जब शादी भी ऑनलाइन होनी शुरू हो जाए, वर्चुअल शादी होनी शुरू हो जाए। दूल्हा इंडिया में बैठा है, दुल्हन ऑस्ट्रेलिया में बैठी है और वर्चुअल शादी हो रही है। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला है। और जब वहाँ पर पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली जो आईटी सेक्टर है, आईटी कंपनियाँ हैं, उनके शेयर जरूर बढ़ेंगे। तो आईटी का फ्यूचर तो बिल्कुल ब्राइट है और ये आईटी जो सेक्टर है हॉटलिस्ट में होना चाहिए हमारे। जब भी हम पोर्टफोलियो बनाए तो आईटी को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगला सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेक्टर। जिस तरीके से दोस्तों पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हवा खराब होती जा रही है, आप देख रहे होंगे कि पोल्यूशन का स्तर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस में आ गई कि पोल्यूशन को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना है। और ये जो दोस्तों पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसमें पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां है उसका मेजर रोल है। जब आज से 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, तो उस समय क्या हुआ था कि सड़कों पर गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी। तो उस समय जो पोल्यूशन है काफ़ी डाउन आ गया था, काफ़ी हवा जो है वो शुद्ध हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि जो पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलती है उससे पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन मोड में है, गवर्नमेंट लगातार इस पर काम कर रही है कि पेट्रोल डीजल की जो गाड़ी है उसको सड़कों से हटाना है और उसके जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आना है। और उस पर काफ़ी काम शुरू हो गया और काफ़ी काम हो गया है। तो आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो सकता है। सड़कों पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलती हुई दिखाई देंगी। और जब वैसा होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो कंपनी है वो कंपनी अच्छा करेंगी, उनका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है वो बिल्कुल उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट नज़र आता है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है वही आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर देंगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगला सेक्टर जो मुझे अच्छा लगता है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट वाला सेक्टर। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, आज इंडिया में डेली 80,000 लोग जन्म लेते हैं और 30,000 लोग मरते हैं। तो कहने का मतलब है कि डेली 50,000 लोगों का एडिशन हो रहा है। तो ये जो एडिशन हो रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए जगह लगेगी, तो वो लोग अपने घर बनाएंगे। जब घर बनाएंगे तो घर में लगने वाली जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट वो वाली कंपनी बनाती है जो घर में लगते हैं, घर बनाते वक्त लगते हैं, तो उनके शेयर चलना चालू होंगे। जैसे कि सीमेंट कंपनी, पेंट बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, और भी कई तरीके की चीज़ें घर बनाने में लगती है। तो वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। वो लोग बहुत अच्छा करने वाले आने वाले दिनों में। उसके बाद में दोस्तों जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें रहने के लिए सिर्फ घर नहीं लगेगा, उन्हें रोटी भी लगेंगी, उन्हें कपड़ा भी लगेगा। तो FMCG वाली कंपनी हो गई, कंजम्पशन वाली कंपनी हो गई, इनका भी फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। इनका आने वाले दिनों में काफ़ी पैसा यहाँ पे जाने वाला है। और जब यहाँ पे पैसा जाएगा, इस सेक्टर में पैसा जाएगा, तो इस सेक्टर में जो कंपनियाँ हैं वो सब अच्छा करेंगी। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ तो FMCG सेक्टर, कंजम्पशन वाले सेक्टर, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट वाले सेक्टर, इसको बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखो। इसके अलावा वो वाले सेक्टर का भी फ्यूचर ब्राइट है जिस सेक्टर में कंपनियाँ कम हैं। जैसे कि बियरिंग सेक्टर, वहाँ पे 2-3 कंपनियाँ ही हैं। तो जब ये सेक्टर चलेगा तो वही वाली कंपनी चलने वाली जो उस सेक्टर में है। 2-3 कंपनियाँ ही बियरिंग सेक्टर में है, बाकी छोटी मोटी कंपनी है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में भी आप देखते होंगे कि रिलायंस जियो है, भारती एयरटेल है। तो 2-3 कंपनी हमें नज़र आती हैं। तो जब ये सेक्टर चलेंगे तो यही वाली कंपनियाँ चलने वाली हैं, क्योंकि बाकी कंपनियाँ वो सेक्टर में है ही नहीं। तो ऐसे सेक्टर जिस सेक्टर में कंपनियां कम है तो वहाँ पर बिल्कुल आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा। और वो वाले सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करके रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों सेक्टर रोटेशन होता है, सेक्टर की साइकिल घूमती है, तो एक के बाद एक सेक्टर चलते जाते हैं। तो जब ये सेक्टर के नंबर आएंगे, जिस सेक्टर में कंपनियाँ कम हैं तो उसमें जो कंपनियाँ हैं लिमिटेड कंपनी वो चलना शुरू होंगी। तो वो वाला सेक्टर बिल्कुल आप इग्नोर मत करिए जिस सेक्टर में कंपनियाँ कम हैं। पर दोस्तों आप कभी भी अपना 100% पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में मत लगाइए। आप अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा लगाइए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाइए। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है।
और जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर देते हो तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर रहे हो, और वो करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता है कि आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा। हम अनुमान जरूर लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये सेक्टर चलेगा, हमें ऐसा लगता है, अगर वैसा हुआ तो चलेगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम बिल्कुल 100% डिपेंड नहीं हो सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे कि यहीं पर हम पूरा पैसा लगा दें। तो कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ तो एक सेक्टर में 10-15% से ज़्यादा आप पैसा मत लगाइए। अलग अलग सेक्टर में आप अपना पैसा लगाइए, डिवाइड करिए, अलग अलग सेक्टर की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखो। इससे 2 बेनिफिट होंगे आपको। पहला बेनिफिट ये सेक्टर रोटेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेक्टर की साइकिल घूमते रहती है, एक के बाद एक सेक्टर परफॉर्म करते रहते हैं। तो हर सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, अलग अलग सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो जो भी सेक्टर का नंबर आएगा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, आपका फायदा होता रहेगा, और इससे रिस्क जो है वो भी मिनिमाइज हो रहा है। तो इससे रिस्क इस तरीके से मिनिमाइज होता है। मान लो लीकर सेक्टर, आपने 100% पैसा अगर लीकर सेक्टर में ही लगा दिया, और कल अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि पूरे इंडिया में कल से लीकर बिकना बंद, तो लीकर कंपनी बनाने वाले के जो शेयर हैं वो ऑब्वियसली नीचे आने चालू हो जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल जीरो तक पहुंच जाएगा कि आपके पास में तो सिर्फ वही वाले शेयर है। बट आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है। आपके पोर्टफोलियो में लीकर कंपनी के भी शेयर है, सीमेंट कंपनी के भी शेयर है, हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के भी शेयर है, एफएमसीजी है, बैंकिंग है, हर सेक्टर के शेयर आपने शामिल करके रखे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपने मान लो सिर्फ 10% ही पैसा लगाया है, तो आपका 10% पैसा ही डूबेगा। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 10,000 रुपये आपने लीकर सेक्टर में लगाया, तो आपके 10,000 रुपये ही डूबेंगे, बाकी जो सेक्टर रहेंगे वो आपको बचा लेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का दोस्तों इस तरीके से फायदा होता है। तो कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 100% पैसा मत लगाइए, डिवाइड करिए, अलग अलग सेक्टर में ही अपना पैसा लगाइए। और दोस्तों कोई भी सेक्टर का अगर आप टॉप शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको महंगा ही मिलेगा, वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा। कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में से आप टॉप शेयर अगर देख रहे हो तो महंगा ही दिखेगा, क्योंकि क्वालिटी है दोस्तों उसमें, वो क्वालिटी है इसीलिए वो आपको महंगा मिल रहा। अगर आपको क्वालिटी खरीदना है तो आपको महंगा ही खरीदना पड़ेगा, सस्ता नहीं मिलने वाली क्वालिटी आपको सस्ती नहीं मिलेंगी स्टॉक मार्केट में। पर दोस्तों आप घबराइए मत, अगर आप कोई महंगा शेयर खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप महंगा खरीद रहे हो दैट मीन्स आप क्वालिटी खरीद रहे हो, तो वो आज महंगा है तो कल और महंगा होगा, जो आज सस्ता है वो कल और सस्ता होगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही चलता है। तो आप बिल्कुल मत डरिए कि मैं बहुत ज़्यादा महंगा शेयर खरीद रहा हूँ, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, कल वो और महंगा होने वाला है, आपका बेनिफिट वहाँ पे होने वाला है। तो कोई भी सेक्टर में से टॉप शेयर अगर आप उठाने की कोशिश करोगे तो आपको महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है दोस्तों, और हमें उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप शेयर खरीदो तो शेयर की क्वालिटी देखकर शेयर खरीदो, शेयर का भाव देखकर शेयर मत खरीदो। शेयर की क्वालिटी आपको 100 रुपये के शेयर में भी मिल जाएंगी, कोई 100 रुपये का शेयर का भाव है उसमें भी आपको क्वालिटी मिल जाएंगी, मतलब फंडामेंटल साउंड कंपनी, अच्छी कंपनी वहाँ पे मिल जाएंगी। कोई 10,000 रुपये का भाव है, कोई शेयर का भाव 10,000 रुपये, तो शायद वहाँ पर आपको क्वालिटी ना मिले, वहाँ पर आपको फंडामेंटल साउंड कंपनी ना मिले। ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये जरूरी नहीं है कि जो महंगे शेयर है उसमें ही आपको क्वालिटी मिलेगी, सस्ते शेयर में भी आपको क्वालिटी मिल सकती है। सस्ते मीन्स 100 रुपये, 200 रुपये, इस तरीके के आप शेयर देखो तो उसमें भी आपको क्वालिटी मिलेगी। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि जब आप शेयर सिलेक्ट कर रहे हो तो शेयर का भाव मत देखिए, बिल्कुल उस पर नज़र डालिए मत कि शेयर का भाव क्या चल रहा है। आपको कंपनी का वैल्यूएशन समझना है, कंपनी की क्वालिटी समझना है, कंपनी के मैनेजमेंट को समझना है, वो सारी चीज़ें देखकर आप शेयर खरीदो। अगर आपको भाव देखना ही है तो एक भाव आप देखो, वो भाव है 20 रुपये से नीचे वाले जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में, उसको मत लो आप। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में जिसका भाव 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15-20 रुपये भी है, तो 20 रुपये के नीचे जितनी भी कंपनियां, उसे आप लो ही मत, उस पर आप स्टडी करो ही मत, क्योंकि वो पेनी स्टॉक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वो कंपनी इतने सालों से है, इतने सालों से होने के बावजूद भी उसका भाव आज 5 रुपये, 10 रुपये ही है। दैट मीन्स वो कंपनी में कुछ दम नहीं है, वो कंपनी की औकात ही वो है कि उसका भाव 5 रुपये, 10 रुपये रहे। तो जो कंपनी इतने सालों में अपने भाव को नहीं बढ़ा पाई है, वो कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कंपनी फंडामेंटल खराब है, उस कंपनी के फंडामेंटल में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो शेयर नहीं चल रहे। तो 20 रुपये के नीचे वाले शेयर आप बिल्कुल मत लीजिए। 20 रुपये से जो ऊपर जिनके भाव है उसी पर आप स्टडी करिए, और उसमें से जो फंडामेंटल साउंड कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, वही वाली कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लो, आप जो भी शेयर ले रहे हो उसे लॉन्ग टर्म के लिए लो। उसमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दोस्तों ट्रेडिंग को आप अलग रखिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों को कभी भी हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाइए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाइए। अगर एक ही पोर्टफोलियो है तो जो भी शेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसे इन्वेस्टमेंट मत बनाइए, और इन्वेस्टमेंट वाले को ट्रेडिंग मत बनाइए। ऐसा आप करोगे तो ना आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो पाता है, ना आपकी प्रॉपर ट्रेडिंग हो पाती है। लोग अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर लेते हैं, वो शेयर खरीदने के बाद उनका नीचे आ जाता है,
फिर वो उसमें लॉस बुक नहीं करते हैं, फिर उसे होल्ड करते जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ स्टॉक उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से आपको मिक्स, उनकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों मिक्स हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मिक्स नहीं करना है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो उसका एक बजट बना लीजिए कि मैं हर महीने 5,000 रुपये या हर महीने 10,000 रुपये या 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है, इतना मैं हर महीने ट्रेडिंग में लगाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। उतना मेरा पैसा हर महीने चला गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ट्रेडिंग में आप हमेशा वही वाला पैसा लगाइए जो आपका डूब भी गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की कमाई आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाइए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिखते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।